नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों 30 जुलाई 2025 की रात 12 बजे कुछ भयंकर होने वाला है, ये लिखा हुआ है भविष्य मालिका के अंदर। क्या अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से नष्ट होकर रेगिस्तान में बदल जाएगा? क्योंकि भविष्य मलिका की किताब में लिखा हुआ है, महाकुप्त पद कल न्यूयॉर्क सहारा दावा नष्टपदी हुई, जीव हाहाकार पड़ी, जीव अर्धभ निर्वेणा। जिसका अर्थ है कि न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, उजड़ जाएगा, और यहाँ तक कि वहां कोई जीव जंतु इत्यादि नहीं बचेंगे, सिर्फ रेगिस्तान बन जाएगा न्यूयॉर्क शहर। और क्या, जर्मनी, रूस, जापान, इटली आदि सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई देशों में बाहरी तबाही और विनाश होने वाला है, क्योंकि भविष्य मालिका में इस चीज का उल्लेख मिलता है। जर्मनी, रूस, आदित्य तली, जापान, तुर्क, गाजी, लाओस, जाफो आदि। जिसका अर्थ है जर्मनी, रूस, जापान, इटली आदि आदि। कई देशों में भारी तबाही होगी, ये देश पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। और क्या, भारत बहुत जल्दी तीसरे विश्व युद्ध में फंसने वाला है। लेकिन ये सब तो होगा ही कब, ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। मीनो सनी मेदोगो हो हेबो जेते बेदे समरो लागी, बो बाबू बोरो तो मंडले। यानी जब मीन और सनी मिलेंगे तो भारत में भयंकर युद्ध होगा। और क्या, पाकिस्तान बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि भविष्य मालिका में लिखा है, पाकिस्तान राज्य गोटा सार खार हेव पक्ष बेलकू पुनी बुद्धि जाय सफूरी करीब। यानी पाकिस्तान राज्य मिट्टी में मिल जाएगा, जब उन्हें होश आएगा तब तक कुछ नहीं बचेगा। अब कुछ समझदार लोग ये कहेंगे कि जब भविष्य मालिका लिखी गई थी तब पाकिस्तान नाम का तो देश अस्तित्व में नहीं होगा। लेकिन यही तो खूबसूरती है सनातन की। मैं आपको हमारे ऋषि मुनियों का उदाहरण देता हूं कि उन्होंने जो लिखा वो कितना सच था। आप सभी जानते हैं कि मुगलों ने भारत पर राज किया था, लेकिन पंचसखा ने यह बात लिखी थी जिसमें लिखा था कि प्रथम ए मुगलो राजुति हो हेबो तंड के, अंग्रेज बधा मुहूर्तो मध्य देशो छड़ी जीवे राखी तय जय तीवे कोरो। जिसका मतलब है कि पहले मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों का शासन होगा। मुहूर्तों मध्य देशों छोड़ देंगे और लगान रखकर जाएंगे। लगभग 500 साल पहले पंच दोस्त साथियों ने, मित्रों ने ये लिखा था कि भारत पर मुगलों का शासन होगा, उसके बाद अंग्रेजों का शासन होगा। इसी तरह भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत में भयानक युद्ध होगा। 13 मुस्लिम देश और चीन ये मिलकर के भारत पर आक्रमण करेंगे, चारों तरफ से आक्रमण करेंगे, हर दिशा से आक्रमण होगा, जल थल वायु सड़क आदि सभी दिशाओं से हमला होगा। अब भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी के साथ संत सूरदास जी की भविष्यवाणी भी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रे मन धीरज क्यों न डरे, संवत 2000 की ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहू दिशा काल फिर अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मारे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बड़े सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे काल जाग से वही बचेगा, जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास हरि की ये लीला तारे नहीं तरे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं, चारों हर काल फिर फिरे, अर्थात चारों ओर से आक्रमण होगा। और यही बात भविष्य मालिका में भी देखने को मिलती है, जिसमें लिखा था कि चीन भारत पर हर तरफ से हमला करेगा। और यही बात सूरदास ने भी अपनी भविष्यवाणी में इस कविता के माध्यम से लिखी है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि इस भविष्यवाणी में जो समय लिखा था वो वास्तव में आया भी है या नहीं? तो भविष्य मालिका के समय बताते हुए एक भविष्यवाणी लिखी गई है, जिसमें लिखा है, फिर चारु तू ही समय सुन सुन राम रतन, दिव्य सिंह देवराजन कोधे कन्या रतन। अर्थ इसका क्या है कि हे रामचंद्र, अंतिम राजा दिव्य सिंह देव होंगे जिनको कन्याएं होंगी। अब आप पता लगा सकते हैं कि पुरी के राजा का नाम क्या है और उनकी कोई पुत्री है भी या नहीं, ये आप पता लगाइए। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस चीज का पता लगा लीजिए। अब जब आप ये पता लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैकड़ों साल पहले पंचसखा द्वारा लिखी गई ये भविष्यवाणी वास्तव में साकार हो रही है आज। अब आते हैं कलयुग के अंत पर। कलयुग के बारे में उनकी भविष्यवाणी में एक संकेत था। उन्होंने लिखा था कि पुरुष प्रसव कर थीब सुती नारी होइबे, अंधीर आंखी फूटी जीव सकल जनर धर्म उठब सुनिया। अर्थात महापुरुष अछूत दास जी
ने यहाँ कहा है कि कलयुग के अंत में पुरुषों को भी संतानें होंगी और अब ये वास्तविकता बन रही है। पहले सिर्फ मादाएं स्त्रियां ही बच्चों को जन्म देती थी, लेकिन अब पुरुष भी ऐसा करने लगे हैं, क्योंकि विज्ञान ने आज इतनी प्रगति कर ली है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि अमेरिका में ऐसे कई सारे मामले सामने आए जहां पर चिकित्सा ऑपरेशंस के माध्यम से मेडिकल टेक्नोलॉजी के सहारे पुरुषों ने भी संतानों को जन्म दिया है। अर्थात 550 वर्ष पूर्व लिखी गई भविष्य मालिका में जो समय, ग्रहों की दशा, राशि, उदाहरण आदि दिया गया था, वो अब वास्तविक बन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस भविष्य मालिका को हल्के में ना लें। भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और उनकी भविष्यवाणी भी स्पष्ट शब्दों में लिखी थी। मोहन गांधी आयुष जवान नाक जोगु हुईबे नाश लो जय फूल भावे मिथ्या न भाषत। मतलब इसका यह है कि मोहनदास करमचंद गांधी की जिंदगी एक युवक की वजह से खत्म हो गई। मिथ्या मत सोचना, यह कथन इसलिए भी सत्य था क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी की जान एक युवक नाथुराम गोडसे जी की वजह से गई थी। इसे पंच सखाओं ने करीब 500 साल पहले लिख दिया था। तो आप इसे साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि हमारे प्राचीन सनातन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उसकी लिखी हुई बातें किस तरह से हकीकत बन रही है। अगली पंक्ति में है कि देश पर आएगा नारी राज, तब पंजाब पर गिरेगी गज, मौत से बदलेगा फिर ताज, बेटा भी चढ़ेगा कालबाज। इंदिरा गांधी की हत्या की बात इन्होंने कही है इसके अंदर, और उनके बेटे की हत्या की बात भी कही गई है। और पंजाब के अंदर वहां पर जो कुछ भी हुआ 1984 के अंदर, वो आप सभी के सामने है, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका जिक्र भी इन्होंने तभी कर दिया था। अगली पंक्ति में लिखा था कि 3 बार जो देश चलावे, साधु का वेश बनावे, अंतिम होगा वही राजा, फिर काल मौत का बजेगा बाजा। यानी कि 3 बार जो देश चलाएगा, जो देश का, भारतवर्ष का 3 बार जो राजा बनेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा, वही आखिरी राजा होगा। मतलब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारत का 3 बार प्रधानमंत्री बनेगा, वो एक साधु का वेश भी धारण करेगा और वह व्यक्ति भारत का अंतिम राजा होगा। उसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर में मौत का कहर टूटेगा। अगली पंक्तियों में जो लिखा है वो है कि श्यामल दास तो समझ रहा है, आने वाला कल दिखला रहा है, समझ जाओ रे मेरी बात, काल की छाएगी अंधेरी रात, पैसा मकान सत्ता कुछ ना देगा तेरा साथ, जब चारों तरफ होगा मौत का तांडव, नाम ही पकड़ेगा तेरा हाथ, जब पकड़ेगी काल की लाट, तब याद आएगी श्यामलाल दास की बात, आओ रे भक्तों बात सुनाऊं, बात सुनाऊं, बात सुनाऊं, कल युग की मैं बात सुनाऊं। अब यह निर्णय आप लोगों को करना है कि आप यकीन करेंगे इस बात के ऊपर कि या नहीं, कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक रेगिस्तान के अंदर विलीन हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा उसका। जिस तरह के इतिहास के अंदर भी ऐसी घटनाएं काफी बार हुई हैं। क्या रूस, जापान, इटली आदि के अंदर बहुत बड़ी तबाही वाकई में होने वाली है? और क्या भारत के ऊपर चीन सच में 13 मुस्लिम देशों के साथ में लेकर के इनको आक्रमण करने वाला? और क्या जो इनके अंदर बात लिखी गई है कि कलयुग के अंदर ईश्वरीय अवतार, कल्कि के अवतार कबीर के रूप में प्रकट होंगे, वह पूरी तरह से अधर्म को खत्म करके एक बार फिर से सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे? क्या यहां भी सच्चाई की शक्ल में बदलाव लाने वाली है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर सच में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।